ओम शांति। बाबा की मुरलियों में एक विशेष बात सदा ही आती है और आजकल भी बहुत चल रही है। माया से तुम्हारी युद्ध है, युद्ध के मैदान में हो। माया से भी युद्ध है और माया के ही जो स्वरूप हैं, माया के जो और स्वरूप हैं, परिस्थितियों से युद्ध, बीमारियां शरीर में हो जाती हैं उनसे युद्ध, और बहुत सारे युद्ध हैं दुनिया में आजकल। जीवन की यात्रा एक युद्ध का मैदान भी बन गया है। इसलिए इंग्लिश में लोगों ने कह दिया लाइफ इज स्ट्रगल। स्ट्रगल इज लाइफ। अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो लाइफ में मजा नहीं आता। लेकिन लाइफ स्ट्रगल, संघर्षों से भरी हुई है और आजकल तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम आज बाबा का बहुत पावरफुल शब्द था, इस युद्ध में तुम्हें क्या बनना है। बोलो किसको याद है? हरगोविंद? नहीं, शेर बनना है। कितना बड़ा बाबा ने संकल्प दिया। शेर कभी घबराता नहीं, जंगल का राजा, जंगल में अकेला, कोई डर नहीं। तुम्हें शेर बनना है, बहुत पावरफुल। तो आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। माया के युद्ध में, चाहे परिस्थितियों के युद्ध में, परिस्थिति भी ऐसी आती हैं जो मनुष्य को हिलाती हैं, कभी अपने ऊपर, कभी परिवार के ऊपर, है ना, आती हैं। आजकल संबंधों की परिस्थितियां भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मुझे तो जब जब मैं फोन खोलता हूँ तो दो चार फोन एक घंटे में ही ऐसे आ जाते हैं। मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, घर आ गए हैं, साथ में बच्ची है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ही एक ऐसी। तो कैसे मनुष्य सब परिस्थितियों में घिरता जा रहा है और माया का फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। हम माया से अधिक पावरफुल हैं। ये अवेयरनेस, ये स्मृति स्वयं को बहुत देनी है। अगर माया प्रबल है, नो डाउट, बाबा ने कहा अंत में माया, पांचों विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे। सो कर रहे हैं और माया बहुतों को मारती जा रही है। जब वो माया में लिप्त होते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन वो उन्हें मार डालती है। आज सवेरे ही किसी का फोन हुआ, कुमार कहा मुझे नेट पे गंदी चीजें देखने की आदत पड़ गई, अब मेरा हाल बिगड़ता जा रहा है, क्या करूं। मैंने कहा सीधा है, क्या करूं, क्या उसे छोड़ दो। कहा छूटता ही तो नहीं है। मैंने कहा तो मोबाइल को ही फेंक दो। कहा तो छोटा सा ले लेता हूँ, पहले वाला। मैंने कहा बस वही ले लो बातचीत करने के लिए। अगर जिंदा रहना है, दुनिया में भी अगर जिंदा रहना है, ब्राह्मण परिवार तो है ही, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इससे मानसिक परिस्थितियां, मानसिक कमजोरियां, मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। फिर युवक डिप्रेशन में आते हैं, जिंदगी खराब होती है। तो इस संघर्ष में हमें विजयी बनना है और अपने जीवन को ऐसा बनाना है, ध्यान देंगे इस बात पर कि हमें लगे ही नहीं कि जीवन में कोई युद्ध है। ऐसी विजय हो जाए, हम ऐसे पावरफुल हो जाएं कि युद्ध के आभास से भी ऊपर निकल जाएं। यही तो हमारी स्थिति है। या युद्ध खत्म होके
हम विजयी स्थिति में स्थित रहते हुए कर्मेंद्रिया जीत नेचुरल स्वरूप बनते हुए हम इस ईश्वरीय जीवन का परम आनंद लें। अब ये कैसे होगा? हमें पांचों विकारों को भी जीतना है। बाबा की मुरली हम सुन चुके हैं, तुम्हें शीतला देवी और शीतल देव बनना है। संसार में जो विकारों की तपत बढ़ती जा रही है, सबके ऊपर ज्ञान के शीतल जल के छींटे डालकर उन्हें शीतल करना है। बहुत सुंदर बाबा के महाराज कहते हैं, शब्द भी बड़े सुंदर होते हैं, क्योंकि शिव बाबा तक तो आवाज पहुंचती है ना, उसे दिखाई भी देता है कैसे लोग, मनुष्य आत्माएं, उसके बच्चे विकारों की आग में जलते जाते हैं। कहीं टकराव की आग भी है, ये भी आग कम नहीं है, संस्कारों का टकराव। बीमारियां भी बहुत भयानक रूप लेती जाती हैं, तो व्यसन भी बढ़ते जाते हैं। व्यसनों का प्रकोप भी कम नहीं है। जिन युवकों को लग गया, फिर वो छूटना बहुत मुश्किल होता है। आजकल न जाने क्या क्या निकाला हुआ है, युवकों ने खुद तलाश लिया है अपने अपने लिए व्यसनों के साधन, और फिर उसमें इतने लिप्त होते हैं कि पढ़ाई भी छूटती है, जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। तो बढ़ता जा रहा है। और हम सभी को जो महान आत्माएं हैं, देखो बाबा एक बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं मूल्यों में, मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम्हें भी नॉलेजफुल बनाता हूँ। आगे की बात बहुत ही है। जो पास विद ऑनर होते हैं वो मेरे समान ज्ञान के सागर बन जाते हैं। तो हमारे पास योग की भी शक्ति है इस माया को जीतने के लिए, और ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी हैं। आज भी था ना वरदान में, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी हमारे पास हैं। अभी हमें चिंतन करना है कि ज्ञान को भी अपनी शक्ति बनाना है। मुरली हम सुनेंगे, शायद इसी संडे को आ जाए। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन बहुतों के पास है ज्ञान की पॉइंट्स। हमें ज्ञान की पॉइंट्स को ज्ञान की शक्ति या अस्त्र शस्त्र बनाना है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हम सब सुनेंगे कि कोई सैनिक, कोई योद्धा ये कहे कि दुश्मन आ गया, हार हो गई है। पर बाबा ने कहा तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र क्यों थे? माया आ गई। बहुत ब्राह्मणों के शब्द होते, माया आ गई, हम तो हार गए। पर ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान के कहाँ गए तुम्हारे? तो हमें ज्ञान को अपनी शक्ति बनाना है। योग तो बल है ही, सर्व शक्तिवान से हम शक्तियां लेकर माया को जीतते हैं, पावन बनते हैं, विकारों की संपूर्ण रूप से समाप्ति कर देते हैं। तो आज हम संकल्प करेंगे, हमें चित्त को निर्मल करना है। न काम की अग्नि, न क्रोध की, न इच्छाओं की अग्नि, न इच्छा द्वेष की, न अहम की अग्नि, न तेरे मेरे की अग्नि। सबसे मुक्त होने वाली आत्माएं। बहुत कम की बाबा का, बाबा की मुरलियों में आ रहा है। संडे को भी आ गया और आगे भी हम सुनेंगे। इतनी सेवा होगी कि रात को तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी, सोने नहीं देंगे लोग, खाने नहीं देंगे। बाबा के सब इतनी भीड़ आएगी, बात मत सोचो। जय जयकार होगी, रिवोल्यूशन हो जाएगा ज्ञान का, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो चित्त को निर्मल करना है, पवित्रता को अपनी शक्ति बनाना है, ज्ञान को अपनी विजडम भी बनाना है, और ज्ञान को शक्ति भी बनाना है। विचार करेंगे इन बातों पर। प्योरिटी तो सबके पास आ गई है, परंतु अगर कोई व्यर्थ में रहते हैं,
अगर ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, अगर आलस अलबेलेपन में रहते हैं, अगर परचिंतन में रहते हैं, बातों में रहते हैं, तो प्योरिटी की शक्ति नष्ट होती रहती है। आलस और अलबेलापन भी इम्प्योरिटी आ गया था ना मुरली में कुछ दिन पहले। तो हम पवित्रता को भी अपनी शक्ति बनाएं, विचार करें सभी। प्योरिटी मान लो 1000 लोगों के पास आ गई, हमारे ब्राह्मण परिवार में तो लाखों के पास है, उसमें भी कुछ 1000 आत्माएं तो पवित्रता की शक्ति में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हर तरह से अपने को श्रेष्ठ स्थिति में लाया है। मैं सोच रहा था आज के ऐसी देखो बाबा की वंडर चमत्कार कि इतनी सब आत्माओं को पवित्र बना दिया है, और पवित्र भी बहुत पवित्र कर दिया है। पवित्रता उनकी लाइट हाउस जैसी बन गई है, और आने वाले समय में पवित्रता के वाइब्रेशन संसार के अंधकार को मिटाएंगे, माया के जर्म्स को भी नष्ट करेंगे, और इस संसार से पाप को भी नष्ट करेंगे। और हमारी प्योरिटी की पावर जो बहुत बड़ा काम करती है, आप सबको पता है, सुन ले, प्रकृति को सतो प्रधान बनाती है, इस सारे पॉल्यूशन को नष्ट करती है। प्रकृति जो खाली हो गई है उसको भरपूर करती है। देखो आजकल पानी दूषित, अनेक बीमारियां पानी के कारण, अन्न सब्जियां फसलें सब कैसे तामसिक स्थिति में पहुंच रही हैं। आकाश गंदगी से भरा हुआ है, हवा भी स्वच्छ नहीं रही है। सतयुग की हवा की कल्पना करें हम, कैसी होगी? तो क्या तो ऑक्सीजन के भी रखने पड़ रहे हैं घरों में। दिल्ली में तो बहुत चालू हो गया है, मैं भी दिल्ली में गया तो ऑक्सीजन की मशीनें छोटी बन गई हैं, सबको घरों में रखने को कहा है कि फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती रहे। सतयुग की हवा जिसमें सुगंध भी होगी और कितनी सुखदायिनी, स्वास्थ्यवर्धक। तो हमारी प्योरिटी हमारी रॉयल्टी भी है, रॉयल संस्कार बन जाते हैं, बोलचाल स्वभाव वार्तालाप सब रॉयल हो जाती है। अभी मुरली में हम सुन चुके, हमारी प्योरिटी सुख शांति की जमीन है। अगर दुख होता है, अगर अशांति रहती है, तो प्योर होते भी प्योरिटी की ताकत नहीं है। प्योर तो हो गए, बहुत अच्छे अच्छे आत्माओं को हम देखते हैं, पवित्र हैं, बहुत अच्छे, लेकिन फीलिंग बहुत है, खुशी रहती नहीं, मुरझाया फूल रहता है। जो आज बाबा ने कहा योगी वो चेहरे खिले हुए रहेंगे, खुशियों में आनंदों में जीवन बीतेगा। तो प्योर होने के बाद यदि फीलिंग बहुत है, यदि मुरझाहट है जीवन में, यदि उदासी आती है, तो प्योरिटी पावर नहीं बनी है। मैं माताओं को भी कहना चाहता हूँ जिनको बंधन है, अपनी प्योरिटी को अपना बल बनाओ, तो आपके साथी भी पवित्र हो जाएंगे। आप ही प्योरिटी के वाइब्रेशन उनको भी चेंज कर देंगे, आपके परिवारों को, आपके घरों को तीर्थ बना देंगे। तो याद रखेंगे संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा, बाबा की अंतिम परिभाषा में सुनी थी। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना नहीं है, मुक्त होने के बाद साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ संकल्पों में विचरण करना, स्वमानधारी बनना, यह है संपूर्ण प्योरिटी। तो हम बहुत अच्छे पवित्र बनेंगे, ऐसे पवित्र जिनके सिर पर लोगों को ताज दिखाई देंगे। आए मेरे पास 2-3 कुमार, ये लोग हमें कहते हैं, हम पोस्ट कराते हैं तो तुम्हारे सिर के चारों ओर से सफेद ताज घूम रहा था, लाइट घूम रही थी, ये प्योरिटी है। तो हम ईर्ष्या द्वेष से भी बचेंगे,
अब इस पर आते हैं, थोड़ी चर्चाएं करेंगे। लेकिन परिस्थितियों की जो माया है, इसमें भी हम विजयी हैं। विजयी माना स्थिति हमारी बिगड़े नहीं। बड़ी परिस्थिति कौन सी आती है मनुष्य के पास? बोलो। बीमारी पे आगे आते हैं। इससे पहले संगठनों में, सेवाओं में, कर्म क्षेत्र पर टकराव और मैंपन, फीलिंग, बोलते जाओ, देह अभिमान भी और बोलो, मान शान की सूक्ष्म इच्छा, निष्काम भाव बहुत कम लोगों में होता है। सेवा तो सभी करते हैं, पर सेवा भाव जिनमें आ गया, उनकी सेवा भी बहुत फल देने वाली हो जाती है। सेवा अभिमान मिटाने वाली हो जाती है। सेवा दुआएं दिलाने वाली हो जाती है। बाबा की मुरली में आ रहा है ना आजकल, अभी पता है टीचर बनोगे मुरलीधर तो सबकी दुआएं मिलेंगी, सब कुछ सुख मिलता है तो रिटर्न आएगा। और हमारी सेवा कितनी बड़ी है, सोचो टीचर बहने बैठे हैं, हम सबको उसका एहसास थोड़ा कम रहता है। हमारी सेवाएं कैसी हैं, क्या करते हैं हम? बोलो हरगोविंद। अरे नहीं, सेवाएं आप बोलो, आगे वाले बोलो, नाम मुझे याद नहीं। बोलो शांतिवन वाले। मैं एक बात कहता हूँ, फिर आपको ख्याल आएगा। हमारी सेवाएं हैं दूसरों को भगवान से मिलाना। सुख देना हो तो छोटी चीज है। सोचो, हमें आभास रहता है कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, पर कितना बड़ा पुण्य है कि जो आत्माएं जन्म जन्म भगवान की तलाश में थी, उसके दर्शन करना चाहती थी, एक बार मिल जाए तो एक बार तो छोड़ो, सदा के लिए मिला दिया ना। बहनों ने मिलाया या नहीं? भाइयों ने भी, पर बहनों का रोल इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ, न जाने क्या क्या दे रहे हैं, स्वर्ग का अधिकारी बना देते हैं लोगों की। कितनी बड़ा सब्जेक्ट है संसार में आजकल, तो वो छूट गया है, मुक्ति। अभी तो कौन मुक्ति चाहता है? अगर तुम्हें दुनिया में जाओ, मुक्ति का ये क्या भला है? मुक्ति उक्ति यही ठीक है। हम तो कितनी बड़ी चीज हम दुनिया को दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, अब बोलो, प्रतिष्ठित पावन नायब। पहली शुरू में याद है, राह दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र आगे चलो, राह दिखा रहे। राह दिखाना छोटी बात होती है क्या? सत्य ज्ञान की तलाश में संसार भटक रहा था, अब भी भटक रहे हैं लोग। हमें बाबा ने सहज रूप से संपूर्ण ज्ञान दे दिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें सरल करके बता, जो सबसे गुह्य बात, जिसका किसी को भी पता नहीं कि सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी गहरी, सुंदर, सरल बात, हम चिंतन करें। कल मैंने एक डॉक्टर से चर्चा की, क्योंकि मैं कुछ बातों पे अभी और काम करना चाहता हूँ। आपको बता देता हूँ, आपको संकल्प दे रहा हूँ, और जो बहुत अच्छे भाई बहने पुरुषार्थी हैं वो इसका प्रयोग करेंगे। तो मुझे था कि गर्भ में जो मनुष्य का शरीर बनता है, उसमें संकल्प शक्ति का रोल सबसे बड़ा होता है। संकल्प के वाइब्रेशन से शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि गर्भ में आत्मा मान लो 5 मास में प्रवेश किया, 5 मास से पहले तो पिंड तैयार हुआ, शरीर। लेकिन ब्रेन का विकास और जो सूक्ष्म चीजें शरीर में बनती है, ग्लैंड और बहुत सारी चीज ब्रेन में, वो आत्मा के प्रवेश करने के बाद बनती है। तो मुख्य रूप से आत्मा का मन, उसके संस्कार,
ये काम करते हैं मनुष्य के बॉडी के निर्माण में। तो मुझे कुछ दिनों से एक संकल्प रहता है, आप सभी उस पे काम करेंगे। बहुत सुंदर बात है, हम सबके लिए बहुत सिंपल है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो जानते हैं, मन बुद्धि की भी मालिक, संस्कारों की भी मालिक, देह और कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ, है ना। आत्मा की शक्तियों से ही शरीर चलता है। बाबा के शब्द होते हैं, आत्मा ही शरीर का संचालन करती है। आत्मा के वाइब्रेशंस ब्रेन में जाते हैं, शरीर में फैलते हैं। हमारा हर संकल्प, ध्यान से सुनिए, हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस ब्रेन में जाएंगे, शरीर में फैलेंगे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, बड़े डॉक्टर ने, मैंने पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो संकल्प मनुष्य करता है, ब्रेन उसी अनुसार अपनी सेटिंग कर लेता है, मैनेज कर लेता है अपने को, और ब्रेन शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन में जो बहुत सारे केंद्र हैं, उनसे सिक्रेशन होता रहता है, रसायन जो हैं उनसे निकलते रहते हैं। उन रसायनों पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है जीवन का। ये सिंपल थ्योरी है। तो अगर हम एक अभ्यास करें, ध्यान से सुन लेंगे, और जो प्रयोग करने वाले वो करेंगे, और जिनको कोई भी शरीर में तकलीफ है वो भी करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। बाबा के शब्द, जब तक मालिक सीट पर न हो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। तो हम सीट पर आ गए, स्वराज्य अधिकारी, मस्तक सिंहासन, और शक्तियों को इमर्ज कर दिया। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। अब संकल्प करेंगे, मैं इस देह की मालिक हूँ, ब्रेन की मालिक हूँ, और अपने ब्रेन को ऑर्डर देंगे, हे मेरे ब्रेन, अब इस बीमारी को नष्ट करो। और प्रयोग शुरू करेंगे। नए नए अनुभव आते रहेंगे, मैं भी शुरू करा रहा हूँ, नए नए अनुभव आएंगे इससे। किसी को कोई बीमारी है, उसको इस संकल्प शक्ति से हम ठीक करें। दवाई भी लेंगे, साथ ही नहीं कि हम दवाई नहीं लेंगे, लेकिन कई गुना इफेक्ट करेगी हमारी ये संकल्प शक्ति। और जैसे मैंने कहा, जो संकल्प हम करते हैं, सिंपल, जो माताएं यहाँ बैठी हैं बिल्कुल बोली, वो भी जान लें। जो संकल्प हम करते हैं, हमारा ब्रेन उसी तरह अपनी सेटिंग कर लेता है। हमें बहुत बीमारी हो गई, आजकल की सबसे भयानक बीमारी कैंसर बढ़ती जा रही है। अब किसी को डॉक्टर ने बता दिया तुम 6 माह से जियोगे, और उसने स्वीकार कर लिया 6 माह से जिएगा, तो क्या होगा? ब्रेन से उसी तरह के रसायन साबित होंगे, 6 माह से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। और उसने संकल्प कर लिया, नो, मुझे जीना है, मैं इस कैंसर को नष्ट करूंगा, मैं इससे पावरफुल हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रेन उसी तरह से अपनी सेटिंग करेगा और ठीक करेगा। इस सिद्धांत को समझते हुए सभी बीमारियों पर अपने प्रयोग करेंगे। तो परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों से मनुष्य का युद्ध चलता है। बाबा का कौन सा सुंदर महावाक्य याद रखेंगे? बहुत सुंदर है, सब जानते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी, बोलो, स्वमान, सीधा सा लिंक हो गया। स्वमान के अभ्यास से स्वस्थिति, स्वस्थिति से परिस्थिति नष्ट। तो ज्ञान का भी प्रयोग करेंगे, साक्षी भाव का भी प्रयोग करेंगे, अपने चित्त को शांत भी करेंगे। जैसे दुनिया में
देशों के लिए राजनीति में छोटा सा सिद्धांत है, किसी भी देश में जितनी ज्यादा शांति होगी उस देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा। मन भी हमारा जितना शांत होगा स्थिति का विकास उतना ही सुंदर होगा। तो मन को शांत करने के लिए हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे। साक्षी भाव भी ड्रामा की कुछ बातों को याद रखते हुए हम अपने चित्त को शांत करेंगे। ड्रामा की भी ज्ञान की पॉइंट्स हमारे पास हैं, पर उन ज्ञान की पॉइंट्स को अपने शस्त्र बनाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं ना, उनके चिंतन करेंगे। ड्रामा हू बहू रिपीट हो रहा है, बहुत सुंदर चिंतन का विषय है, प्रयोग करेंगे। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, प्रयोग करेंगे। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, प्रयोग करेंगे। ड्रामा में हरेक की कर्मों की गति, हरेक का भाग्य अपना अपना है, प्रयोग करके चित्त को शांत करेंगे। और अपने लिए क्या सोचेंगे? मैं इस विश्व ड्रामा का हीरो एक्टर हूँ, तो मुझे बहुत सुंदर पार्ट लगे। एग्जाम्पल हूँ, सारा संसार देखता है मुझे, तो मुझे अपनी संकल्प, अपनी खुशी, अपना नशा, अपनी प्योरिटी, अपने कर्म अपने ही सुंदर रखने हैं। एक अभ्यास और सबको करते चलना है, बीच में वो मुझे याद आ गया। जब भी हम कहीं परिस्थिति की बात सुने, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सुनने में बिजी होते हैं, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट भी आएगा। मान लो हमारा कोई नज़दीक का रिलेटिव सीरियस है, बीमार है, हमें मैसेज मिला तो हम सोचेंगे, थोड़ा इफेक्ट भी होगा। लेकिन हम पहला काम ये करें, तुरंत प्रकाश दें। और सिंपल, बाबा से योग लगाया, किरणें आई और मुझे आत्मा से वहां पहुंच रही है। ये अभ्यास हम करते हैं। तो परिस्थितियां हमारी स्थिति को हिलाए नहीं, परिस्थिति हमें शक्तिशाली बनाए, चिंतन के द्वारा होगा। परिस्थिति हमारे विवेक को जगाए, बाबा जगाने आया है, कहता है बच्चे जागो। परिस्थिति हमारे विवेक को जगाए, हमारी स्मृतियों को जागृत करे। बहुत भाई बहनों को होता है, परिस्थिति आती है तो ज्यादा मुरलियां पढ़ते हैं, ज्ञान स्मृति नहीं रहता है। परिस्थिति आती है और जल्दी उठते हैं सवेरे, बहुत अच्छा योग करते हैं, बाबा की मदद मिल जाती है, तो शक्ति बन गई ना परिस्थिति। और कोई सो जाते हैं, बहनें पूछेंगी मुरली में क्यों नहीं आए? बहन जी बहुत समस्या आ रही है, सोना पड़ता है, होता है ना, सोना पड़ता है, जगना पड़ेगा, सोने से काम नहीं चलेगा। तो परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह अपने को समझा दे। दो बातें, कुछ लोग हर छोटी बात को भी बड़ा समझ लेते हैं, और कुछ लोग बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं। समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्याएं हैं, कोई कोई बड़ी भी होती है, मार डालती हैं मुझको, उसकी खुशी छीन ले जाती हैं, सब कुछ भुला देती हैं, उदास कर देती हैं, परंतु हमें संभल के रहना है। कौन हमारा साथी है, एक छोटी सी बात का नशा हम रखें, कौन हमारा साथी है। बाबा ने कहा ना, राजी खुशी पूछते हैं लोग, क्या उत्तर देंगे? सब याद करें, कल की शायद पॉइंट थी ना, राजी खुशी हो सब पूछते हैं, आती रहती है बात मिलती है। तो एक नशा हमें हो जाए, कौन हमें साथ दे रहा है, और अपने मन को ऐसा सेट करें तभी, जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी, लेकिन रहेंगी तब नहीं जब हम ज्यादा सोचेंगे नहीं उनके बारे में,
समाधान सोचेंगे। परिस्थिति क्यों आई, बहुत भारी हो गई, अब क्या होगा, ये न हो जाए, इस सोच को बंद करके समाधान ये है, तो परिस्थितियां डाउन होने लगेगी। और दूसरी बात, एक महावाक्य जो बाबा का मैं बहुत याद दिलाता हूँ, और उसके आधार पर ही हमने समाधान के बहुत सारे प्रयोग कराए हैं। वो सब बाबा के महावाक्य हैं, कोई वो हमने कहीं से खोजे नहीं है, तो भगवान वो अच्छी जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। प्रयोग करेंगे सर इसका, जिसको परिस्थितियों में कुछ भी समझ में ना आए, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित होने का अभ्यास करते रहे। मुश्किल लगता है तब नशा उतर जाता है, पर हमें उतरने नहीं देना, अपने को संभाल के रख, याद रखना है। जो मैंने शुरू में कहा था, अपनी स्थिति को जो संभाल सके वही बुद्धिमान, वही शक्तिशाली। और परिस्थिति जिनकी स्थिति को बिगाड़ती रहे, वो पावरफुल नहीं मानी जाएगी। फिर परिस्थिति हमसे अधिक पावरफुल हो जाएगी, हम परिस्थितियों के अधीन हो जाएंगे। बीमारियों की परीक्षाएं भी आती हैं और संसार में बढ़ती जा रही हैं। ये भी माया का ही युद्ध है। क्या क्या सोचेंगे? मैं बहुत साल पहले एक चीज सोचा करता था, पहले अपने लिए सोचता था, फिर क्लास में सुनाता था। जब पाप बहुत खुशी खुशी से किए हैं, तो फल भी खुशी खुशी से ले लेना। बड़ा आनंद लिया है ना पाप करने में, तो उसका फल तो आएगा। उसको भी सहज भाव से खुशी खुशी से पार कर ले, आता है। बीमारियां भयानक रूप लेती, परंतु अगर हम शरीरीपन का अभ्यास पहले से ही ज्यादा करेंगे, तो पेन नहीं फील होगा। ये बाबा का बहुत सुंदर अभ्यास है। शरीरीपन, पेन फील नहीं होगा। हमारे अशरीरीपन का सुख हमारे पेन को, हमारे दर्द को नष्ट करता रहेगा। सहज भाव से वो कर्म भोग भी पूर्ण होता जाएगा। परिस्थिति, बीमारियों की परिस्थिति में हमें बहुत पॉजिटिव होना है। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे समय की ओर भी हम बढ़ रहे हैं जब दवाइयां नहीं मिलेंगी, जब दवाइयां काम भी नहीं करेंगी। डॉक्टरों का दोष नहीं होगा, ये मनुष्य के पाप कर्मों का दोष होगा। मैं जरा खोल के ही बोल देता हूँ, पाप ही इतने हो गए हैं कि वो ब्रेन में हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, दवाइयां बेअसर होने लगेंगी। तो हम अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, सहज भाव से जितना जिएंगे। बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जो जितने सरल हैं उनकी बीमारियां भी उतनी ही सरल हो जाती हैं। जो जितने सरल हैं उनकी समस्याएं भी उतनी ही सरल हो जाती हैं। ये संकल्प शक्ति का प्रभाव होगा। तो अपने मन को उलझाएंगे, मन को उदास नहीं। आप कहेंगे ये कहने की बात है, बीमारियां जब भयानक आती है, दर्द होने लगता है, तो सब भूल जाता है। हमें एक दूसरे को मदद करनी उस समय। इसलिए जब बहुतों को बीमारियां होती हैं तो कोई न कोई मुरली सुनाता है ना, भक्ति में परंपरा रही, गीता सुनाओ गई, भागवत सुनाओ, ताकि अच्छी स्मृतियां रहें। ये तो सत्य है कि जब बीमारियां भयानक आती हैं तो सब भुला देती हैं, ज्ञान भी। तो दूसरों का कर्तव्य है उन्हें स्मृति दिलाना। बहुत प्यार से कहेंगे, बाबा साथ है, सब कुछ ठीक होगा। उसे सुप्रीम सर्जन के रूप में याद करो,
खुद को भूल जाएगा, खुद के संकल्प इतने इफेक्टिवली काम भी नहीं करेंगे, कोई दूसरा याद दिलाएगा, तो जैसे हनुमान को याद दिला देते थे ना उसकी शक्तियाँ, ताकत आ जाती है। तो एक दूसरे को स्मृतियाँ भी दिलानी है ताकि बीमारियों के प्रभाव से सभी मुक्त हों और हम सब बहुत अच्छा संकल्प करेंगे, याद रखेंगे। ये भी गहरी बात है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस में हीलिंग पावर है। हीलिंग माना रोगों को ठीक करने की शक्ति है। इसलिए जहाँ कोई भी व्यक्ति बीमार है उसे प्योर वाइब्रेशंस देना, ये उसके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो माया का ये युद्ध है, प्रबल है, हमें सभी विकारों को जीतना है। विकारों का फोर्स है, बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, याद करेंगे सभी। जिसके अंदर किसी भी विकार का अंश होगा, तो जब पांचों विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे तो वो अंश वंश बन जाएगा, जागृत हो जाएगा। बाबा मुझे याद रहता है, एक दृश्य दिखाया था बाबा ने ध्यान में बहनों को, कि राख का ढेर सा है, छोटा सा ढेर राख दिखाई दे रही, कोई चल के आ रहा है, राख से गुजर गया, राख के नीचे आग थी, अभी वो ऊपर की राख हट गई है, हवा चल रही है, वो जो थोड़ी सी आग थी वो चिंगारी बनी, बड़ी बनी और आग लगा दी। क्या हो, बाबा ने यही कहा, अंश होगा तो माया की हवा चलेगी, विकारों की तेज हवा चलेगी और ये तूफानी बनकर सबको जलाने लगेगी। तो हम पवित्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है लक्ष्य मजबूत करना। मुझे स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ संपूर्ण पवित्र बनना है। बातें आएंगी, संकल्प भी आएंगे, लेकिन मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। तो जिसका जो लक्ष्य होता है उसके विपरीत की चीजों को वो देखता नहीं है। हम आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ाएंगे, ये हमारी प्योरिटी को बहुत सुंदर करता है। स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास बढ़ाएंगे, अपने अंदर सुंदर संकल्पों की रचना करेंगे, सवेरे का बहुत सुख लेंगे, तो इससे हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। हमें क्रोध को भी शांत करना है, एक संघर्ष का कारण। संबंधों में अनेक तरह की बातों का कारण मनुष्य का क्रोध होता है, और जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो न जाने क्या क्या सोचने लगता है। क्रोध के बहुत सारे रूप हैं। किसी के पास जरा सी परिस्थिति आई, अंदर में गुस्सा आने लगा, यहाँ से छोड़ के चलता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, बेकार है सब, अंदर क्रोध आने लगा। किसी ने उसको मदद कर दी तो चित्त शांत हो गया, और वो किसी की सुने नहीं तो जीवन खराब हो जाता है। तो अपने क्रोध को भी शांत करना है, चित्त में इरिटेशन न हो, बदले की भावना न हो, तुरंत क्रोध आ जाए इस पर विजय नहीं लेना, थोड़ा सा धैर्यवत काम करना है। धैर्य से क्रोध को जीता जाता है। कामनाएं कम करने से क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाती है। कामनाएं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन, हम कुछ चाहते हैं दूसरों से, परिवारों में भी एक दूसरों से हम कुछ चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति क्रोध करता है तो क्या करें। कई परिवारों में ये भी एक बड़ी समस्या सामने आती है। मैं इसका एक समाधान क्लास में बताता हूँ, आप सब भी दूसरों को सिखाएंगे और जो सुनेंगे वो करेंगे और सिखाएंगे। आज भी कोई एक केस आया, भारत के दूर के एक स्टेट की पार्टी आई, मैंने कहा हमारे घर में हमारा एक लड़का बहुत ही क्रोध करता है, बड़ा हो गया है, उसके क्रोध के कारण सारे घर का माहौल भारी रहता है, वो किसी की सुनता नहीं है, बस मेरी सब सुने,
ये उसकी इच्छा रहती है, क्या करें, सोचो क्या करें। एक बहुत सुंदर प्रयोग है सबकॉन्शियस माइंड का, अंतर्मन की शक्तियों के द्वारा हम कैसे दूसरों के चित्त को शांत करेंगे। अपने को तो करेंगे, जितना हम क्रोध मुक्त होंगे हमारे वाइब्रेशन दूसरों को जाएंगे। तो एक सुंदर प्रयोग आप सुन लें और सिखाएंगे सबको। सवेरे जब वो व्यक्ति सोया हो तब ये प्रयोग करना है, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति सोया रहता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, अंतर्मन जगा रहता है। तो 5-7 मिनट उस व्यक्ति को शांति के वाइब्रेशन देंगे, अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, बाबा शांति के सागर हैं, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। कुछ देर फिर मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रही है, चाहे वो दूर है, आपके पास है, अमेरिका में है, दूसरे सिटी में है। पहले 5-7 मिनट ये अभ्यास करें, फिर उसे आत्मा देखकर बात करेंगे उसके मन से, बोल के नहीं, मन से। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो पीसफुल हो, शांत हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम भगवान के बच्चे हो। क्रोध तो अग्नि है, ये तो जला के नष्ट कर रही है सबको। शांत हो जाओ, क्रोध मुक्त हो जाओ। लास्ट में कमांड दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को, क्रोध मुक्त हो जाओ। 3 बार रिपीट कर देंगे संगत। कुछ दिन लगातार करेंगे, सेम टाइम, उसी समय, 7 दिन। कोई बड़ा केस हो 21 दिन। चाहे किसी को शराब की आदत है, चाहे किसी के अंदर विकार बहुत ज्यादा है, चाहे कोई ज्ञान का एंटी बहुत है, उन सब को इस तरह ठीक कर सकते हैं, भिन्न तरह के समझ। तो ज्ञान का एंटी है, जैसे आज एक और केस आया था, एक भाई को उसकी पत्नी ही ज्ञान में लाई और फिर खुद ज्ञान में नहीं चलती और उसको भी कहती है तुम न चलो, बाधित कर रही है। तो मैंने उसको भी इसलिए है, तो सबकॉन्शियस माइंड का इस तरह का योग करिए तो क्रोध भी छूटेगा, बहुत सारी चीजें। यानी इसका सीधा सा अर्थ है, हम सवेरे पावरफुल संकल्पों से दूसरों के मन के संकल्पों को बदल सकते हैं, और संकल्प बदलते ही तो सब कुछ बदल जाएगा। खेल तो संकल्पों का ही है। तो माया के इस युद्ध में हम विजयी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ। ये हमारे दो श्रीमान। परिस्थितियों से मैं अधिक पावरफुल हूँ। ये बहुत सुंदर संकल्प। हमें विजयी होना है, हारना नहीं है। और कभी हार भी हो जाए छोटी मोटी तो फिर से खड़े हो जाना है। ये बहुत अच्छी कहावत दुनिया में भी है, जो मनुष्य बार बार हार कर भी हार नहीं मानता, विजय एक दिन उसके चरणों में अवश्य आती है। तो हिम्मत नहीं हारेंगे और इस माया पर और परिस्थितियों पर, बीमारियों पर हम विजयी बनेंगे। बाबा आएंगे, बाबा का दिन आ रहा है। बहुत अच्छे अभ्यास से करेंगे। अंत का ओम।